किसने कहा न्यूजीलैंड में आना मुश्किल है? किसने कहा कि कोई वे नहीं है, वर्क वीज़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? सब कुछ है भाई, ऑप्शन एक्सप्लोर करो। वीडियो के साथ बने रहे, आपको बताएंगे हम सारी चीज़ आज। और भाई मैं कोई रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूँ। वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, भाई आप वर्क वीज़ा में इन्होंने रिक्वायरमेंट डाल रखी है, डायरेक्ट रेजिडेंसी पाथवे। वेलकम गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं हम अपने नए व्लॉग में। आज की इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी, मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को क्या पता इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, और अगर मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं कहीं और हूँ तो शायद आई विल ऑल्सो वंडर अबाउट दैट। बट लेट्स स्टार्ट, वी विल टॉक अबाउट सम वर्क वीज़ाज एंड ऑल, कि भाई न्यूजीलैंड में कैसे आया जाए, क्या लीगल वेज हैं। फॉर श्योर वी वॉन्ट बी यूजिंग एनी लीगल वे, लीगल आऊँगे तो अच्छा ही रहेगा। तो भाई हम उस बारे में थोड़ा बात करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला वीज़ा तो जो पॉपुलर है न्यूजीलैंड में आने का, वो है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा का ये होता है कि आपको एक लॉन्ग स्टे मिलती है, आपको यू हैव राइट टू वर्क एनीवेयर। हाउएवर घंटे सीमित होते हैं कि 20 घंटे 25 घंटे 20 ही घंटे होते हैं मोस्टली, और ये कुछ कंडीशन होती हैं। एंड यू हैव टू स्टडी ऑब्वियसली, फंड्स फीस एवरीथिंग विल बी देयर। तो भाई आसान तरीका क्या है? टूरिस्ट भी आसान नहीं है। टूरिस्ट लगवाने के लिए आपका अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। यू हैव टू प्रूव, बिकॉज इतने लोग आ चुके हैं और उन्होंने इतनी वो कर दी है अभी पॉपुलैरिटी की, हम इंडियंस की या फिर कोई और कंट्री हो नियर बाय, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री हो, कि इन्होंने उसको हाई रिस्क में डाला हुआ है कि ये लोग आएंगे तो भाई जाएंगे नहीं, और इनको देख के देना वीज़ा कि कौन आने के लायक है या कौन नहीं है। तो भाई इसीलिए अब होता है वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है, बट इट्स नॉट इजी। यू विल हैव टू फाइंड अ एम्प्लॉयर। आपको स्पॉन्सरशिप आपकी ढूंढनी पड़ेगी कि भाई हमें कौन स्पॉन्सर करेगा। अगर आप में स्किल है तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर मेकिंग योर रिज्यूमे, जब भी आप अपने रिज्यूम बनाओ वहाँ पे डाल लो। और एक अगर आप में सच में है एक्सपीरियंस, सच में आपका सीन है, आप में स्किल है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हार्ड गेम टू कम हेयर। तो भाई उसको हम बोलते हैं एक्रेडिटेड वीज़ा। एक्रेडिटेड वीज़ा हम अप्लाई कर सकते हैं। $750 उसकी फ़ीस है, अब उन्होंने 1500 कर दी है, ठीक है। और उसके बाद पर फिर और भी खर्चे होते हैं, मेडिकल शेडिकल ये वो, और भी बहुत खर्चे हैं, और मतलब ज़्यादा नहीं है, पुलिस पीसीसी ये वो। तो आप आ सकते हो, पर मेन चीज़ होती है कि अपना स्पॉन्सर ढूंढना। तो स्पॉन्सर ढूंढने के लिए कुछ नहीं, यहाँ की वेबसाइट्स होती हैं, वो आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी होती है। उन पे जाओ और अपना जॉब अप्लाई करो। अगर आपको कोई करता है, कोई एम्प्लॉयर देखता है कि हाँ भाई मेरे को लगता है कि ये मेरा काम का बंदा है और एक्सपीरियंस इसका मेरा काम का है, तो ऑब्वियसली ही विल कॉल यू और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, यहाँ पे इंटरव्यू ईजी लेते हैं। मतलब ये नहीं होता इंडिया की तरह भी तुम्हें पहले ही नर्वस कर देंगे। यहाँ पे कहेंगे रिलैक्स हो जा, कोई चक्कर नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ टॉकिंग बट शुड बी अ फॉर्मल, राइट। आपसे पूछेंगे कि आपकी स्किल, आपको थोड़ा डिग करेंगे कि आप सच में रिव्यू बोल रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपको उसने दूसरी कंट्री से स्पॉन्सर करना है ना। ही शुड बी डूइंग दैट, इज़न्ट इट। तो भाई ये होती है। फिर अपना जब आपको फिर एम्प्लॉयर टोकन दे देता है, उस टोकन से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, एजेंट से करा सकते हो, लॉयर से करा सकते हो, जो भी सर्टिफाइड हो, ठीक है। और फिर आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर ध्यान रखो कि रियल हो सब कुछ, क्योंकि फेक में ये होता है भाई कि आप फेक स्पॉन्सरशिप ले लो, कुछ ले लो, उसमें बाद में दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे आके बंदा काम दे ना दे, अब कोई इंडिया में बैठा है उसको भी क्या पता ना। फॉर एग्जांपल तुम किसी एजेंट से लगा लो, उसको क्या पता। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर बहुत पैसे लेते हैं बुलाने के लिए ऑब्वियसली, तो वो भी एजेंट तभी तुमसे लेता है क्योंकि उसके बहुत लग रहे हैं। अब यहाँ पे आके एम्प्लॉयर नहीं देगा, तुम इंडिया में एजेंट को बोलोगे कि हाँ अभी उसने दिया नहीं, तो वो उसकी गलती नहीं है भाई, उसको भी नहीं पता, वो भी वहाँ बैठा है तुम्हारे साथ, ठीक नहीं है। क्या पता हो और ना बताए, पर मोस्ट प्रोबेबली केसेस में उनको भी नहीं पता होता, वो भी तुम्हारे साथ बैठे हैं। सारी गेम ट्रस्ट पे चलती है। पर इस चीज़ को वो करते हुए, नेगलेक्ट करते हुए, तो अपने आप करोगे तो फ़ायदा है, किसी से भी करवाओगे तो
अपना रिस्क हमेशा अपने साथ होता है। तो भाई यहाँ पे पीआर में आने का भी वो है, सिस्टम है कि तुम डायरेक्ट पीआर लेके आ सकते हो, पर उसके लिए तो रिक्वायरमेंट्स ही बहुत आई है। तुम्हारे पास स्किल ही ऐसी होनी चाहिए। आई थिंक इफ़ यू हैव दैट स्किल, अगर आपके पास है, देन यू कैन अप्लाई। यू डोंट हैव टू कम हेयर फॉर मनी ऑब्वियसली। तो आने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे ना पैसों के लिए। तो अभी जैसे एक फ्रेंड है मेरा, तो उसके घर पे कोई रहने आया था, लाइक इंडिया से आया था। तो भाई उसका रेट था $80-90। $80-90 था, तो उसको आती ही वो पीआर डाल दी उसने, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में आता है वो। उसका मीडियम वेज रेट से भी डबल था, तो आप साथ ही डाल सकते हो। तो इतनी उसकी हाई स्किल्ड जॉब, इंडिया में भी उसके पैसे बढ़िया थे। पर कई लोगों को चूल होती है और कई लोगों को एक्सप्लोर करने की आदत होती है। जिसके साथ मैं काम करता हूँ वो कैनेडियन है, वो कनाडा से आया हुआ है, सॉरी आई हुई है। तो यहाँ के लोग एक्सप्लोर बहुत करते हैं। पहले वो इंग्लैंड थी, ठीक है, और बस यहाँ के लोगों को एक्सप्लोर करने की आदत है। और दूसरा भी, अगर तुम देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहते हो कि काम करना है या नहीं करना, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग रिग्रेट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट में नहीं आते, वर्क वीज़ा में आते हो, बहुत लोग रिग्रेट करते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होते, काम करने का तरीके का नहीं पता होता आपको। और एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे आपसे होती है कि आप अच्छा काम करो, क्योंकि उसने आपको पे करना है पर मिनट पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो भाई बेटर है कि स्टूडेंट पे आए, पर वर्क वीज़ा भी एक तरीका है। मैं आपको एक बंदे से बात भी करवाऊँगा, पर अभी नहीं, जब टाइम आएगा। वर्क वीज़े पे है वो, और ही डजंट वांट टू स्टे हियर एनीमोर। तो भाई ये भी है, उसका वीज़ा पड़ा है अभी 2-3 साल का। पर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी एज मैटर करती है, आपकी फैमिली मैटर करती है। फॉर एग्जांपल हम हैं, अब हम तो आ गए 19-20 साल की उम्र में, तो भाई माना तो क्या ही है, छड़े फिर रहे थे। माना तो वहाँ भी यूँ ही फिरना था, यहाँ भी यूँ ही फिर रहे, काम कुम कर दे, ठीक है, वहाँ भी यूँ ही फिरना था। तो ये होता है कि आपकी एज, फैमिली, आपका बैकग्राउंड सब देख के बंदे को सोच समझ के आना चाहिए। पैसा सब कुछ भी होता है, पर पैसा कई बार फैमिली से बड़ा नहीं होता। तो सोच समझ के कदम उठाएं। आने का यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च करो, मेहनत करो। अगर मेरी हेल्प भी चाहिए हो तो कोई चक्कर नहीं है, कमेंट करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लिंक वगैरह सब भेज दूँगा भी, कहाँ से अप्लाई होता है, जॉब कहाँ से अप्लाई होती है, क्या करना है क्या नहीं, तो सारी चीज़। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट ऑल यू हैव टू डू सम मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए। स्टूडेंट वीज़े में भी पहले हम आइल्स करते हैं। हाँ भाई, आप वर्क वीज़े में इन्होंने रिक्वायरमेंट डाल रखी है, आइल्स होनी चाहिए, 4-5 बैंड चाहिए आपको, ठीक है। वो प्रॉपर नहीं पता मुझे, शायद 4.5-5 ऐसी चाहिए। तो अब वो भी रिक्वायरमेंट है। और अगर आपकी इंग्लिश नहीं है अच्छी तो मत आओ भाई, लाइफ इज़ सो हार्ड विदाउट इंग्लिश। क्योंकि भाई यहाँ उनकी लैंग्वेज है, और काम पे आपको वो बोलनी ही पड़ेगी। चाहे आप डिश वॉशिंग का भी कर रहे हो, आपको वो बंदा बोलेगा कि ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे। तो और यहाँ पे ये नहीं होता कि अगर आप डिश वॉशिंग में हो तो आप डिश वॉशिंग ही कर रहे हो। इट्स कंसिडर एज अ किचन हैंड, तो आपको सारी चीज़ कराएगा वो, ठीक है। और लो स्किल पे तो आने का फ़ायदा है भी नहीं भी भाई, वही बात है। अब चुन मिचरी हो तो आओ, ठीक है। संघर्ष करो, मेहनत करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है सक्सेस होना भी। और इंग्लिश इज़ जस्ट एन लैंग्वेज, आ भी जाती है थोड़े टाइम बाद। पर कहीं ना कहीं बंदे का मन टूट जाता है। मन टूटने की वजह से चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं लाइफ में ना। फिर बंदा सोचता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। तो हमने उस फेस में नहीं आना। अगर आपको आना भी है, आपकी इंग्लिश नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 10 बैंड लेके आओ, 9 बैंड लेके आओ, इतनी कर लो कि तुम्हें समझ आ जाए और तुम समझा दो। यहाँ पे कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, तुमने इज़ एम आर नहीं करा यूज़, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सॉलिड सिस्टम है कि समझा दो अगले को बस। और भाई बोलने में तो मैं अभी 10 मिनट और बोल सकता हूँ, ठीक है। वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, डायरेक्ट रेजिडेंसी पाथवे, ठीक है, और काफ़ी वीज़े होते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट पे जा सकते हो, ठीक है, और कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
इट्स नॉट अ ईजी गेम बट इट्स नॉट ईदर हार्ड गेम। और भाई मैं कोई रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूँ, जस्ट दैट्स माई एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने खुद वीज़ा अप्लाई किया, खुद किया, तो उस एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि हम आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम भी यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अगर मैं इंडिया में हूँ, यहाँ हूँ, प्रोसेस मेरे लिए सेम है, क्योंकि हम भी अभी इमिग्रेंट में ही आते हैं कैटेगरी में। तो अगर तुम वहाँ पे हो, यहाँ पे हो, प्रोसेस सेम रहता है। बस ये होता है कि कुछ चीज़ों में रियायत मिल जाती है कि हाँ तुम यहाँ हो तो वहाँ पिक करते हो कि मैं न्यूजीलैंड में ही हूँ, तो ऑन शोर ऑफ शोर का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। बाकी कोई ज़्यादा बड़ी गेम नहीं है। मेडिकल भाई हमने भी कराना पड़ता है, पीसीसी हमने भी करानी पड़ती है, सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं। तो भाई आई होप ये आपके काम आई होगी वीडियो, और बने रहे ऐसी। अगर और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, किसी भाई की मदद हो जाए, कोई बेचारा नीड में हो, किसी को आना हो तो उसकी बेचारे की हेल्प हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कुछ इन्फॉर्मेशन स्टफ मैं सर्च करूँगा और आपके सामने I'll bring it। और मेरा भी व्लॉग वो भी चल रहा है कि मेरे को 5-6 साल हो गए हैं यहाँ पे, उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ये ज़रूरी है कि थोड़े व्लॉग देखो, बंदे को पता लग जाता है कि क्या होता है, कैसे होता है, उसमें थोड़ी बंदे को हेल्प मिल जाती है कि थोड़ा पता लग जाता है भी ये ग्रोसरी स्टोर है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, आपकी सपोर्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।